नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 7वां दिन है आज इस मुहिम का। आखिर हाजी इकबाल के कारनामों की फहरिस्त जो इतनी लंबी है, जिन्हें किन्हीं कुछ प्रोग्राम्स में सीमित नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए लगातार एक मुहिम के जरिए हाजी इकबाल ने क्या कुछ काले कारनामे किए हैं, कैसे खुद को शिक्षा माफिया इसने बना लिया, कैसे यह खनन माफिया बना, और कैसे इसके तार अब सीधे तौर पर हवाला कारोबार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में दंगा कराना हो या फिर अपने काले कारनामों को अंजाम देना, किसी भी फहरिस्त में हाजी इकबाल पीछे नहीं है। और इसीलिए लगातार सुदर्शन न्यूज मुहिम चलाकर एक के बाद एक खुलासे हाजी इकबाल को लेकर कर रहा है। तमाम खुलासे इस पूरे हफ्ते हमने किए हैं हाजी इकबाल को लेकर कि किस तरीके से इसने अपना पूरा जुर्म का साम्राज्य बनाया है। इस पूरे हफ्ते में चौंका देने वाले खुलासे हमने आपके सामने रखे, और लगातार यह हमारी मुहिम इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। और आज भी करेंगे हम बड़े खुलासे कि किस तरीके से यह शख्स एक राज्य की, एक देश की संपदा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई शख्स पर नहीं हो रही है। आगे बढ़ें और एक और बड़ा खुलासा हाजी इकबाल को लेकर करें। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस पूरे हफ्ते में आपने हाजी इकबाल के किन किन काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सुदर्शन न्यूज पर खुलते हुए देखा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, खुलासा जो सुदर्शन न्यूज कर रहा है, सूत्रों की तरफ से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सुदर्शन न्यूज की खबर पर ध्यान भटकाने के लिए सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है, और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली। मैं मुकेश वाल्मीकि ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ भू माफिया, खुल के मैं नाम ले देता हूँ, इकबाल बल्ला जो बसपा के पहले रहे हैं, वो पूरी फंडिंग कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट इनके साथ है। जिस भीम आर्मी का नाम बताया जा रहा है और इसके साथ ही इस संगठन से मेरे भाई का तथा बीएसपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं आदि के भी जो संबंध बताए जा रहे हैं, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। भीम आर्मी भी जो यहाँ से सहारनपुर में आई है, मुझे इसका यह नहीं पता या किस प्रकार से कौन सी राजनीतिक पार्टी इसको सपोर्ट कर रही, कैसे कर रही, या इस प्रकार की बगौत क्यों फैलाना चाहती। हर सामान है एवन, एक तो 12 का है, 315 का है, 80 गोली का भी है। ठीक है। राउंड कितने हैं? राउंड तो 6 हैं। नहीं, टोटल राउंड कितने हैं अपने पास? राउंड तो बहुत हैं भाई। मंदोर राउंड की टेंशन नहीं है। मंदोर फेमस गाँव है, देख लियो। अब एक कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। जो 2003 में ये हाजी इकबाल ने क्या एक मुंशी का मर्डर हुआ था, जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की गई थी, इसी संबंध में बात करनी थी मुझे आपसे। बिल्कुल करो जी। अच्छा, कारतूस मिल जाएंगे? हाँ, बस शॉर्टकट में दाने बोल ले करो उन्होंने, क्योंकि हमारे नंबर के आपके सारे नंबर उस ना कोई सामान वैसे रिवॉल्वर भी मिल जाएगा? बिल्कुल, ये भी मंगा रखेंगे ना 5-6 मसक। कितने की है? भाई 5000 की फिर भाई मान रहे थे मंदिर में बैठा ना, कोई कमाई करनी हो तो समाज की प्रति है, मतलब हाँ। जी। तो इसने मुझे भगाने के लिए कि यहाँ पे हो जाए सरकार आ गई बीएसपी की, इसने अपने नौकर को खुद मार के जी और मेरे नाम लगा दिया, जबकि मैं ये भी नहीं जानता कौन मरा, किसी ने कहाँ का था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद सीबीसीआईडी जांच हुई, सीबीसीआईडी ने मुझे बरी कर दिया। जी। अब हथनीकुंड बैराज है वो भी दांव पे लग गया। जब तक पाई पाई का हिसाब हाजी इकबाल का नहीं होगा, तब तक सुदर्शन न्यूज की यह मुहिम लगातार चलती रहेगी, और सबक होगा उन तमाम गद्दारों के लिए, इस देश को लूटने वाले लोगों के लिए, जिन्हें पता चल सके कि इस देश में राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज भी है। तो ये तमाम कच्चे चिट्ठे जो सुदर्शन न्यूज ने लगातार इन दिनों में खोले हैं हाजी इकबाल को लेकर, लेकिन मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन और भी खुलासे बाकी हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
की दुनिया के रास्ते रेत खनन की बदौलत शिक्षा माफिया बना सफेदपोश हाजी इकबाल बाला न सिर्फ खौफ पैदा कर अपनी काली कमाई के दम पर सहारनपुर और उत्तराखंड में अपना राज चला रहा है, बल्कि कुदरती नदियों के रुख को अपने मन मुताबिक मोड़ चुका है। उसकी मनमानी के चलते हथनीकुंड बैराज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बैराज के इर्द गिर्द रहने वाले ग्रामीण बता रहे हैं। इकबाल बालिक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे सर, ये बताओ कि खनन पूरा अवैध हो रहा है जी। हमारे यहाँ से जो गांव है, खेड़ी गांव है मेरा, बिल्कुल जमुना नदी के पास में ही है, प्लस में ही सीधा टच रास्ता था। एक पुल था सर जो हरियाणा से टच था, उससे नज़दीक पड़ता था, रास्ता निकल जाते, सब टूट गया। 100 फुट गहरे इसने जमुना नदी कर दी। अवैध खनन है। अब हथनीकुंड बैराज है, वो भी दांव पे लग गया। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन के बाद वो भी नीचे गिर जाएगा। तो इस गांव के लिए इधर से आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचने का। बहुत बुरा नुकसान है सर, इसका पूरा आतंक फैला पड़ा है। हो सके तो इसका कुछ ना कुछ किया जाए। बिल्कुल, उसी को करने की जुगत में लगे हैं हम। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली, यमुनानगर और सहारनपुर के हजारों गांव की प्यास बुझाने वाले हथनीकुंड बैराज और तेजावाल बैराज पर खतरे की बात एनजीटी के फैसले में भी सामने आई थी। एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी की 2012 की रिपोर्ट के हवाला देते हुए यह कहा था कि करीब 2,40,704 क्यूबिक मीटर खनिज का अवैध खनन हाजी इकबाल की कंपनियों ने किया है, जिसकी वजह से दोनों बैराजों पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि हाजी इकबाल ने 2012 के बाद भी बेखौफ खनन को जारी रखा, जिसकी वजह से हथनीकुंड और तेजवाल बैराज बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हथनीकुंड बैराज के करीब के गांव के लोग दोहरे खौफ में जी रहे हैं। एक बैराज के टूटने और जानमाल के भारी नुकसान का खौफ, तो दूसरी तरफ इसके खिलाफ आवाज उठाने पर हाजी इकबाल से मौत का डर। इससे स्थानीय लोग बुरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन बात यहीं तक होती तो भी ठीक था। बड़ा खतरा यह कि जिस अवैध खनन के कारण हथनीकुंड बैराज पर प्रभाव पड़ा है, उसके चलते दिल्ली और उसके आसपास के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो हाजी इकबाल के कारनामे हथनीकुंड बैराज तक जा पहुंचे हैं, जहां पर हथनीकुंड बैराज भी खतरे में नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो हाजी इकबाल जो खनन माफिया है, शिक्षा माफिया है, उसके तार हवाला कारोबार तक से जुड़ रहे हैं। उसी की कारस्तानी है कि अब हथनीकुंड बैराज जो है वो भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। जो ग्रामीण उस इलाके में रह रहे हैं, उनका कहना है कि अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो वो कि सबका मुंह बंद करना जानता है, और इसके अलावा लगातार उसकी तरफ से खनन वहां पर हो रहा है। अब हम आपको सैटेलाइट के जरिए दिखाते हैं कि हाजी इकबाल ने किस तरीके से अवैध खनन करके पर्यावरण की हत्या और हजारों लोगों की जान को जोखिम में डाला है। हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी ने सैटेलाइट इमेज के जरिए विस्तार से इसकी पड़ताल की। अवैध खनन और शिक्षा माफिया हाजी इकबाल खौफ के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम तो देता रहा है, लेकिन उस हरकत में उसने पर्यावरण और उस इलाकों को कितना नुकसान पहुंचाया है और किस हद तक नुकसान पहुंचाया है, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे, सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, सहारनपुर के और यमुनानगर जिले के के पास ये हाथीकुंड बैराज है, जो आप हरे रंग का देख रहे हैं। हाथीकुंड बैराज का ये है, और ये तेजवाल बैराज है। इस बैराज के आसपास आप देखें, जो सफेद आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो सफेद देख रहे हैं, ये नदी का फ्लड प्लेन है, जहां पर इसने अवैध खनन किया है उन पूरे इलाकों पर। करीब 400 किलोमीटर का ये एरिया है, और इसके आसपास करीब 50 गांव इसके जद में आते हैं, सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसकी वजह से जो सबसे संगीन और गंभीर असर पड़ रहा है, मैं आपको फिर से वो उस बैराज के पास ले जाना चाहूंगा। इस बैराज पर पड़ रहा है,
दरअसल ये 1996 में ये बैराज बनाया गया था, जो इलाके की सिंचाई और दिल्ली सरीखे जो प्रदेश और जो शहर आता है उनको पानी सप्लाई करने के लिए आया था। लेकिन ये बैराज आज खतरे में इसलिए है क्योंकि इस पूरे एरियाज के फ्लड प्लेन से अवैध रेत और पत्थरों की खनन किया गया है, जिसकी वजह से इस बांध पर अलग तरह का जोर पड़ रहा है। एनजीटी ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया कि इस अनवैध खनन से करीब 39 लाख और 70,000 क्यूबिक मीटर तो 2012 तक में ही खुदाई की जा चुकी थी, जो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीईसी की रिपोर्ट में कहा गया है 2012 तक की खुदाई हुई, और यह भी कहा गया है एनजीटी में कि इस खुदाई को उसके बाद भी जारी रखा गया है, और जिसका असर यह हो रहा है कि अगर यह बांध टूटता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। यानी इस पूरे इलाके में बाढ़ और उसकी वजह से पूरा इलाका डूब जाएगा, हजारों लोगों की जानें जाएंगी, और दिल्ली शहर खासकर हर साल आप देखें बरसात में वहां बाढ़ आती है और दिल्ली खतरे के निशान से ऊपर पानी वहां यमुना नदी में गुजरता है, उसका सीधा असर होगा ये कि ये लोगों के जान पर आएगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां से इस कुछ ही दूरी पे करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे यमुना के रिवर के दूरी पे ये इसका ग्लोका यूनिवर्सिटी है। ये आप दिखाना चाहूंगा, ये ग्लोका यूनिवर्सिटी है, ये इलाका ग्लोका यूनिवर्सिटी का है। और ये ग्लोका यूनिवर्सिटी पहाड़ी जो नदियां आती हैं उनके बीच में उन जो पहाड़ी नदियां आती हैं जो जाके यमुना में मिलती हैं, उनके दोआब यानी जो मिलती है उस पर बनाया गया है ये ग्लोका यूनिवर्सिटी। आप जो देख रहे हैं ये पहाड़ी नदी है, और पहाड़ी नदी को उन पहाड़ी नदी को भी इसने इस स्कूल में एक तरह से खा लिया, जब्त कर लिया है। यानी जो अगर बरसात आती है तो इन पहाड़ी नदियों में एक अचानक बाढ़ आती है, और ये स्कूल खतरे के जद में है। खास बात और भी आपको हम बताना चाहेंगे इसने पर्यावरण की कैसे हत्या की है कि यहीं पास में कलेसर नेशनल पार्क है 3.5 किलोमीटर दूरी पे, और इसे इनको अनुमति लेनी चाहिए थी बनाने के पहले, इस लोकल यूनिवर्सिटी को बनाने के पहले, लेकिन इसने अनुमति नहीं ली। यहीं पे शिवालिक एलिफेंट रिजर्वायर भी है, उसका भी ख्याल नहीं रखना इसने। यानी ये इतनी मनमानी, और इसे किसी बात का खौफ नहीं था कि इसने कानून पर्यावरण किसी का भी परवाह नहीं किया। हालत यह है कि इसने अवैध खनन से काले कमाई की, उसे सफेद करने के लिए ग्लोकल यूनिवर्सिटी बनाया, वो भी वहां बनाया है जो फ्लड प्लेन में है, पहाड़ी नदियों के फ्लड प्लेन में है, उसे भी रोक दिया है, उसे नहर बना करके। मैं और अंदर जाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसे जरा और अच्छे से दिखाए कि कैसे इसने जो है इस पहाड़ी नदी के को कैसे, ये आप जो ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी नदी जो आ रही है उसे नहर की तरह बना दिया है। करीब 700 एकड़ की जमीन के दायरे में इसने ये कब्जा किया है, वो भी अवैध कब्जे किए हैं। बेनामी संपत्ति का एक्ट बन चुका है, इसने 700 एकड़ करीब 700 एकड़ जमीनें जो है इसने फर्जी तरीके से किए हैं, दूसरे नामों को लेकर के किया है, काली कमाई को अपने वाइट करने के चक्कर में। मनी लॉन्ड्री का भी केस चल रहा है, और इसने देखिए पहाड़ी नदी को ये खा गया, यहां नहर बना करके इसके अंदर ले लिया है, जो खतरे से खाली नहीं है। अगर पहाड़ी नदी में बाढ़ आता है, जैसा कि हर बरसात में आता है, तो यहां पढ़ने वाले छात्रों के जीवन पर सीधा संकट की बात आती होगी। यानी हाजी इकबाल को किसी का खौफ नहीं। हालत यह है कि ये तो किसी से डरता नहीं, लेकिन वहां के लोग इसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। अब क्या सरकार तब जागेगी जब हाथी कुंड को खतरा होगा, हाथी कुंड को नुकसान होगा, हाथी कुंड के टूटने का खतरा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर हो सकता है। और क्योंकि उसके जद में दिल्ली तक लोग आएंगे, उसके आसपास जितने लोग रहते हैं यमुना नदी किनारे रहते हैं, वो इसके जद में आ सकते हैं। अश्विन त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। हथनी कुंड बैराज अगर खतरे में है तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी हथनी कुंड बैराज में ज्यादा पानी होता है हरियाणा की तरफ से, उस पानी को बरसात के मानसून के मौसम में दिल्ली के लिए छोड़ा जाता है, तो दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर जाती है। और अगर हथनी कुंड बैराज टूट जाए तो क्या हालात पूरे इलाके में होंगे, राजधानी में होंगे, हथनी कुंड बैराज के आसपास के इलाकों में होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन सब से ऊपर यह कि हथनी कुंड बैराज को खतरे में किसने डाला, और अगर इसके लिए जिम्मेदार हाजी इकबाल है तो उस पर कार्रवाई आखिर कब होगी। हमारी मुहिम ये लगातार चलती रहेगी, हर वो खुलासा जो हाजी इकबाल से जुड़ा हुआ है इसी तरीके से सुदर्शन न्यूज लगातार करता रहेगा, तब तक जब तक कि हाजी इकबाल पर कार्रवाई नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी। जय हिंद।